सो ट्रीटमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम दादी जी के नुस्खे से लेकर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट तक। अब दादी जी के नुस्खे काम देते हैं कि नहीं, इस पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। वो उस समय में यूज़ होता था जब टेक्नोलॉजी और साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था। अगर आपको लगता है कि वो बढ़िया है तो वो कर सकते हैं। बहुत सारे पेड़ पत्ते फल फूल का एक्सट्रैक्ट यूज़ होता है, सो वो हो सकता है। लेकिन अगर आप मेडिकली पूछें तो व्हाट आर दी ऑप्शंस फॉर यू, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। पहले तो अगर आपका हल्का फुल्का हेयर लॉस है, जिसको हेयर लॉस दो टाइप का होता है, पैटर्न बॉल्डनेस एंड नॉर्मल हेयर लॉस, जिसको हम लोग टेलोजन एफ्लुवियम बोलते हैं। तो अगर आपका पैटर्न हेयर लॉस है तो आपको बाकायदा सही ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टिलोजन एफ्लुवियम है, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। आप ज़ीरो से जा सकते हैं, होम रेमेडी से स्टार्ट कर सकते हैं। अ वेरी सिंपल होम रेमेडी इज़, अगर आप हॉट ऑयल यूज़ करें तो वो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा एंड दैट विल स्टिमुलेट द हेयर ग्रोथ। तो जिनका बहुत कम हेयर लॉस है उनके लिए ये काफ़ी है। अगर उससे ऊपर गए तो देर आर सीरम्स, हेयर सीरम अवेलेबल है, उसको लगा सकते हैं एंड 4 से 6 महीने में ये रिज़ल्ट आपको देगा। ये नॉर्मल हेयर लॉस के लिए है। अब हम लोग आते हैं बॉल्डनेस, जो गंजापन 90% मेल में देखा जाता है, फीमेल में बहुत कम देखा जाता है। तो उनको एक ट्रीटमेंट एक प्रॉपर डोज ड्यूरेशन में एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के करना चाहिए। अब उसमें भी ग्रेड होता है, ग्रेड ऑफ एलोपेशिया। फीमेल में 1 to 5 होता है, मेल में 1 to 7 होता है। तो अगर आप अर्ली एलोपेशिया में हैं, जैसे 1 to 3 में हैं, तो आपको सिर्फ दवाई काम देगा। उससे एडवांस हो जाता है, देन मे बी आपको कुछ और हेल्प लेना पड़ेगा, जैसे कि मीजोथेरेपी, पीआरपी, स्टेम सेल थेरेपी, ये सब आपको लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इसको आप समझ सकते हैं जैसे पेड़ में हम लोग चारा देते हैं, खाद देते हैं, गोबर देते हैं, ये वो है। बहुत लोगों का ये मानना है कि अगर हम लोग पीआरपी लेंगे तो हमारा बाल उग जाएगा। ये सही भी है और गलत भी। सही कैसे और गलत कैसे? सही ऐसे कि बाल तो उससे उगेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि पेड़ को पानी चाहिए, तब जाके खाद काम करेगा। तो पानी है आपका दवाई, वो कंपलसरी है। पेड़ में पानी डालेंगे तभी खाद या गोबर या यूरिया काम करता है। उसी तरह आपको दवाई खाना पड़ेगा। ये जो पीआरपी कर रहे हैं या मीजोथेरेपी कर रहे हैं, ये दवाई का ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये दोनों साथ में काम करने से ही आपका बढ़िया रिजल्ट आएगा। उससे ऊपर अगर हो गया, देन आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सबको जानना है। हर पेशेंट को या हर पर्सन को मीजोथेरेपी, पीआरपी नहीं चाहिए। ओनली इफ़ यू आर इन दैट स्टेज, जो कि आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करेंगे, तब जाके आपको ये सब इन एडिशन काफ़ी हद तक हेल्प करता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हमेशा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही नहीं खा रहे हैं तो सही खाइए। खाने में क्या खाएंगे? आयरन एंड प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट होता है। और अगर ज़्यादा कुछ है तो वो टेस्ट किया जाता है, थायराइड है या ऐसा और कोई डिजीज़ है जिससे ये होता है। लेकिन ये सब आप खुद ना करें, यू शुड डू इट अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ ए डर्मेटोलॉजिस्ट। सो द डर्मेटोलॉजिस्ट आर द रियल ट्राइकोलॉजिस्ट और द हेयर स्पेशलिस्ट। तो अगर आपको बाल का ज़्यादा समस्या है, ज़्यादा झड़ रहा है, गैप आ गया है, एक विजिबल पैच आ गया है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं। ये जो हेयर है हमारा नीचे से यहाँ ऊपर आता है। तो बहुत लोग समझते हैं कि हम लोग हेलमेट पहनने से या कैप पहनने से बाल झड़ता है। ऐसे एक्चुअली नहीं होता है, क्योंकि आपका रूट यहाँ है, आप कैप यहाँ पहन रहे हो, तो उससे हेयर फॉल नहीं होता है। जो भी होता है प्रॉब्लम मोस्टली अंदरूनी होता है, जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी बेसिक ट्रीटमेंट वी हैव। एंड हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में भी कुछ बोलेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट सबको ज़रूरी नहीं होता है। नॉर्मली आपका अगर लॉस सिग्निफिकेंट है, उतना है कि जहाँ दवाई काम नहीं कर रहा है, या आपका हेयरलाइन पीछे चला गया है, क्योंकि दवाई से हेयरलाइन आगे नहीं आता, उन केसेस में ही हेयर ट्रांसप्लांट चाहिए। और हेयर ट्रांसप्लांट करने से भी आपको दवाई वगैरह लगा के उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू सिंसियरिटी, हार्ड वर्क एंड रेगुलरिटी इन everything of life, including hair treatment also. So this is Dr. Devjitkar, consultant at JP Hospital, signing off, wishing you all a happy hair.